Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new topic. एक्सरसाइज तो हमारी पहले स्टार्ट हो चुकी है, 4.5 को ही डिस्कस कर रहे हैं और उसी में ही आपको कुछ नया और भी पढ़ना है। 1 to 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट हमारे ऐड होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, स्केयर मैट्रिक्स का नाम दिया, मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहे हैं, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और वो 0 आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी का अपोजिट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? अ स्केयर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A not equal to 0। तो आज का हमारा टॉपिक है मेन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। तो उस इन्वर्स के लिए आपको क्या करना है? A is a non-singular matrix of order if A is a non-singular matrix of order n, then adjoint of A is equal to। अच्छा, एक ये भी आपका रूल है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तब आपके पास ये रूल होता है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो किसके इक्वल आता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो ये चीज़ आपने ये रूल याद रखना है। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। ये आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। n जो होगा मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताएगा। इसमें होगी तो स्केयर मैट्रिक्स की या 2/2 होगी या 3/3। तो यहाँ से इस रिजल्ट को आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो आज के टॉपिक की बात कर रही थी मैं, इन्वर्स निकालना है। तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका हम इन्वर्स निकाल सकें, और वो होती है जिसमें आपका कोई मैट्रिक्स अगर कोई नॉन सिंगुलर होगी उसी का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ए स्केयर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या अब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो आप ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकोगे जो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले हम जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी आप इन्वर्स निकालोगे। और इन्वर्स निकालने को, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको आप लिखोगे कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, a raised to power -1। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू a raised to power -1। और उसको निकालने का मेथड क्या होता है? एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और साथ में कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यानी का मतलब ए इन्वर्स तभी लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अगर आप मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का 5th क्वेश्चन पे। 1 to 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो इन्वर्स निकालने का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपके यहाँ पर बुक में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 सब में आपको क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट निकालना होगा। मतलब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो 5 to 11 क्वेश्चंस में हमें इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले हमें उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो मैट्रिक्स 5th क्वेश्चन में हमारी मैट्रिक्स 2/2 की है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 6 - 8। 6 + 8 कितना हुआ? 14। अब देखो नॉट इक्वल टू 0 है ना,
तो ये क्या हुई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही मैंने रूल में बताया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो लास्ट रूल है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी बात को ही हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, देन लिखोगे देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप लिखोगे देन ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स का मतलब होता है ए का इनवर्स निकालना। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें मेथड पता चल चुका है, क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो अब 2/2 मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स को मैंने ए से डिनोट किया है। कोफैक्टर्स क्या आएंगे, A11 कितना आएगा, A11, इस रो कॉलम को डिलीट कर दो, 3 आ गया। A12 इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इस रो कॉलम को डिलीट कर दिया, 4 आ गया। यहाँ पर माइनस भी आएगा। इसके बाद 2 1 में भी माइनस आएगा, इस रो कॉलम को डिलीट कर दिया, माइनस, और एक माइनस एलिमेंट की आ गई है, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया। A22 हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, 2 आ गया। ये साइन प्लस का आएगा। अब एडजॉइंट ए निकालने का क्या मेथड होता है, A11 A12 A21 A22 इनका ट्रांसपोज लेना होता है। 3 - 4 2 2, इसका ट्रांसपोज लो, 3 2 -4 2। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, 14 आई है। ये 14 निकाली है, तो 1/14 ये हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है, 3 2 -4 2। बस हमारा ये सॉल्व हो चुका है, इतना ही। अगर ये आपकी वैल्यू अंदर सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई करोगे, अदरवाइज एज इट इज़ रखोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में 5 to 11 में सेम कॉन्सेप्ट है, तो 6 क्वेश्चन में भी यही 2/2 वाली सेम मैट्रिक्स है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आपको 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा 3/3 मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें हमारी मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो सबसे पहले इसमें भी हमें ए इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा 1। डिटर्मिनेंट निकालने में तो पहले एलिमेंट को भी साथ लेते हैं ना, 1 10 - 0 -2 इस कॉलम को, रो को डिलीट कर दो। देखो ये 0 -0 ही आएगा, +3। अब इस रो को कॉलम को डिलीट करें, ये 0 -0, तो लास्ट के दोनों वैल्यू 0 आ रही हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू बचेगी 10 - 0 10 ही आएगा, 10 × 1 10 -0 +0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 10। नॉट इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स की ज़रूरत है। 3/3 के कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, माइनस का साइन भी ध्यान रखना है। देखो जब यहाँ इवन है टोटल तो माइनस साइन नहीं आएगा, जहाँ ओड है टोटल ब्रैकेट से बाहर माइनस अप्लाई कर दो, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो उसका सोल्यूशन है ब्रैकेट के अंदर लिखो। देखो A11 यहाँ प्लस साइन आएगा, 10 - 0 10 ही बचेगा। A12 1 A11 A12 A13 ऐसे ही रो बनानी है आपको, ऐसे सेकंड रो की एंट्रीज, ऐसे ही थर्ड रो की एंट्रीज। ये बच्चे लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं, कभी कहीं लिख देते हैं कभी कहीं। देखो एग्ज़ाम में हमें बहुत जल्दी होती है, तो अपना एक कॉन्सेप्ट ठीक रखो। रो कॉलम गड़बड़ होगी तो सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों को याद नहीं रहता। आप देखो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनको रो में ही लिखो, क्योंकि बाद में हमें इनका ट्रांसपोज लेना होता है। 1 2 यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि दोनों का टोटल ओड आ रहा है, माइनस आएगा। तो 0 इस एलिमेंट का हमें निकालना है, 0 4 5 0 5 0 -0 ही आएगा, 1 3 0 -0 ही आएगा। तो ये इसमें भी 10 0 0 ये हमारी एंट्रीज आई हैं। 2 1 इसमें माइनस भी आएगा, 2 1 में ये हमारा
ये एलिमेंट है, इस रो को डिलीट कर दिया और इस कॉलम को 5 2 ज़ा 10 -0, ठीक है, माइनस है 10 -0 -10 आ जाएगा 2 2 2 2 सेकेंड रो 5 -0 5 A23 क्या आएगा -A23, इसमें ये आएगा 0 -0 और 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 -6 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा 4 -0 माइनस A33 2 -0 2 आ गया। तो अब एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है, इन्हीं का हमने जो मैंने कोफैक्टर्स राइट किए हैं उन्हीं का ट्रांसपोज लेना है। 10 0 0 -10 5 0 वही राइट किया हमने। 2 -4 2, ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, जितना आप खुद क्वेश्चन करोगे, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है, और अच्छे से जिसके आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, ये नहीं मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, आपने कोई स्किप नहीं करना, सारे ही करने हैं। जितने आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे सारे आपके आगे के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 4.6 एक्सरसाइज में भी आपको यही कॉन्सेप्ट करना है। अब हमने सारे कोफैक्टर्स राइट कर दिए, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी। ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1/10 ये आपका 1/10 क्या है, डिटर्मिनेंट है, और एडजॉइंट ए जो हमने निकाला है डिवाइड कर दो। अब देखो ये डिवाइड वैसे हो रहा है, यहाँ पर 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1/5, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो ऐसे भी रख सकते हो आप, बुक में देख लेना कैसे आंसर गिवन है वैसे लिख लो, ओके। अब देखो इसके बाद मैंने 11 क्वेश्चन सोल्व किया हुआ, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने हैं, कोई भी नहीं स्किप करना, ये बात ध्यान में रखनी है। अब 11 क्वेश्चन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, इसलिए मैंने यही सोल्व कराया। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1 इंटू कोस माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद आगे देखो इसमें कोफिशिएंट्स भी राइट करते हैं 0। अब 0 आगे लिखा होगा, इस कॉलम को रो को डिलीट कर दो तो 0 -0 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं हम, थर्ड एंट्री, ये आगे बार 0 आएगा तो 0 -0 ही आएगा। अब देखो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, -1 जो है 0 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर भी ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो A11 अब ओ फैक्टर्स निकालने की बारी आ गई, उसमें आगे हमें बस साइन का लेना होता है, आगे वाली टर्म नहीं लिखनी होती। तो यहाँ पर भी वही आएगा, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1 होती है, -1 आया। A12 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपको रो डिलीट करनी कॉलम, तो ये बचेंगी 0 साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा, तो 0 -0 0 आएगा। 1 3 में भी 0 -0 आएगा। 2 1 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 -0 आएगा। 2 2 में ये सेकंड कॉलम, ये आपकी सेकंड रो ये डिलीट हो जाएगी, 1 0 0 माइनस, तो माइनस कोस अल्फा -0 आएगा। और यहाँ पर माइनस का भी हमें ध्यान रखना होता है, देखो यहाँ पर भी माइनस आया, लेकिन 0 होने की वजह से माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 1 इसमें भी माइनस आना था, 2 2 में नहीं आना माइनस, माइनस जब आना हो तो आगे लिखते हैं ब्रैकेट से बाहर। A2 3 जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 3 इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो 1 0 0 साइन अल्फा -0 आएगा, तो -12 आना है यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, तो माइनस का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा, ये भी 0 -0 0 ही एंट्री आने वाली है। 3 2 तो यहाँ पर बाहर माइनस भी आएगा, दोनों का टोटल ओड है, माइनस आएगा,
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फ़ा 3 2, ये एलिमेंट है तो ये आपका कॉलम हट जाता है और इसकी रो भी हट जाएगी। 1 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस 0 आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। A33 क्या आएगा, कोस अल्फ़ा माइनस 0, कोस अल्फ़ा आ गया। तो हमारे सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं इस क्वेश्चन में भी। तो एडजॉइंट है हमें पता कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज मैंने ली थी, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। सेकेंड रो की एंट्रीज हैं 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। थर्ड रो की 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो हमने सारी एंट्रीज राइट कर दी हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, -1 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -1 0। ये ट्रांसपोज हो चुका है। इसको डिवाइड करोगे, देखो -1 से डिवाइड कर ही देते हैं, टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस का साइन अंदर ले जाए प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी। ये माइनस ये प्लस हो गई, ये माइनस प्लस हो गई, ये माइनस है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 11। अब 12th क्वेश्चन में आते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, लेट ए एंड बी, ठीक है। वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये भी एक रूल बन जाता है कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी आगे, बी वाली टर्म आगे आ जाती है। तो इसको भी हम निकाल के देख लेते हैं। पहले हम वेरीफाई करना है तो सारी वैल्यू सॉल्व करनी होगी। मैट्रिक्स ए और बी, सबसे ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो ए और बी की मल्टीप्लाई करो। ये ए बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी की मल्टीप्लाई जैसे पहले करते आए हैं, 6 3 18 + 49 24। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो सेकंड कॉलम, 24 + 63 12 + 35 16 + 45। इन दोनों का टोटल 67 87 47 61। अब ए बी का डिटर्मिनेंट, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। जैसे आपने ए का इन्वर्स निकाला था ना, सिंगल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हो, उसका डिटर्मिनेंट लेते हो, उसके कोफैक्टर। अब आपके पास जो ए बी मैट्रिक्स आई है, इसका इन्वर्स लेना है, तो इसी का आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इंटू दिस, 67 × 61 माइनस 47 × 81। तो 67 और 61 की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 4087, और इसकी मल्टीप्लाई क्या आई है, 4089। तो इसको माइनस करोगे, माइनस का 2 आएगा। अब हमें कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, सिंगल मैट्रिक्स आ चुकी है ना, इसी के कोफैक्टर। तो इसको मैंने ना ए से ही डिनोट किया है, A11। इस A11, ये A11 है, इसका कोफैक्टर की वैल्यू आई 61। A12 मेथड तो वही रहेगा, कोफैक्टर्स निकालने का हमारा वही रहेगा, A12 -47, A21 -87, A22। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट निकालने के लिए इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लो। 61 -87 -47 67। तो ए बी इनवर्स, इसका इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, -1/2। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है, 61 -87 -47 67। तो ए बी का इन्वर्स निकल चुका है। अब हमें क्या करना होगा, राइट साइड की वैल्यू निकालनी है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये ए बी इनवर्स की वैल्यू है। अब वैल्यू निकालते हैं, फिर इक्वेट करेंगे। बी इनवर्स निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स बी लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ये बी का डिटर्मिनेंट आ गया, -2 आया, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना, B11 B12 B21 का ट्रांसपोज। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, सेपरेट लिख के दिखाया। B11 की वैल्यू, क्योंकि 2/2 में तो इजीली निकाला जा सकता है। B11 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। इस रो कॉलम को डिलीट करो। 12 में क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा।
2 1 में क्या आएगा, 2 1 में -8 आ जाएगा और 2 2 में 6 आ जाएगा, इसका साइन प्लस का, इसका ट्रांसपोज ले लो। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, एक तो स्टेप बच जाएगा, डायरेक्ट लो, 2/2 में इजिली लिखा जा सकता है। तो क्या आया 9 - 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। अब बी इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया था, ये हमारे पास आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, तो -1/2 बाहर कर दो, 9 -8 -7, ये बी इनवर्स आ चुका। अब हम ए निकालते हैं, मैट्रिक्स ए राइट कर दी, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, 5 3 15 -14 1 आया। अब A11 को फैक्टर निकालें 5, इसके भी आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, A11 1 2, इसमें माइनस साइन आएगा, इसमें माइनस साइन आएगा, इसमें प्लस आएगा। एडजॉइंट ए निकाला, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट ए आ चुका है। अब ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई थी और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू है, और उसको डिवाइड करोगे वही आएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बी इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45 + 16 -63 -24 -35 + -12, 6 2 12 -12 आएगा, 7 7 49 + 18, ओके। -1/2 ये कितना है, 61 -87, माइनस वाली टर्म ऐड होंगी, -47 + 67, दोनों को ऐड करो। अब देखो हमारा ये वेरीफाई हो चुका है, ए बी का इन्वर्स की वैल्यू भी यही आई थी और बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू भी वही आई, दोनों इक्वल है। तो ये हम राइट कर सकते हैं, ए बी इनवर्स = बी इनवर्स, ठीक है, वेरीफाई हो। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।